नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप, योगा टीचर और ज्योतिषी। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, सूर्य के बारे में। सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य, सभी जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह सूर्य हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर आपकी कुंडली में सिर्फ सूर्य अच्छे हों, मतलब कि उन्हें कोई बुरे ग्रह ना दिखते हों, वे अच्छे ग्रह में स्थित हों, तो अकेले सूर्य के बल पर व्यक्ति बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य हमारी जो कुंडली में हैं, यश को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, समृद्धि को दिखाते हैं, पद को दिखाते हैं, प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, और हमारे अंदर जो शौर्य है, वीरता है, उसको दिखाते हैं। इसके साथ साथ ही सूर्य रोशनी है, ज्ञान को दिखाते हैं। सूर्य धर्म को दिखाते हैं। सूर्य दिखाते हैं हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे किस लीनियज से बिलोंग करते हैं, उसको आपको सूर्य दिखाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल चार्ट है जिसको D12 चार्ट जो बोलते हैं, उसमें आप देखते हैं कि भाई लीनियज को उसमें सूर्य ज़्यादा दिखाते हैं। एक T45 चार्ट है, उसमें भी ऐसा दिखाते हैं। सूर्य अगर अच्छा है तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। उसकी नेतृत्व क्षमता जो होती है, नेतृत्व क्षमता, किसी और लोगों से काम लेना, एक कमांड को, एक टीम को कैप्टन बनना, उसको ऊपर तक ले जाना, एक लोगों के समूह का नेता बनना, ये सब सूर्य से आता है। सूर्य एक अच्छे नेता हैं, तभी उनकी तुलना भगवान राम से की गई है। राम राज्य, तो राम राज्य मतलब ऐसा राजा जिसके राज में प्रजा सुखी रहे, उसकी सूर्य से तुलना की गई है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य को समझना हो तो पहला घर के सिग्निफिकेटर हैं, मतलब कि आपके व्यक्तित्व के, आपकी इम्यूनिटी के, आपका जो ऑरा है उसको सूर्य दिखाते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति तेजस्वी होगा, उसकी वाणी में एक अलग बात होगी। जैसे वो आएगा तो बिना कुछ बोले ही आपको लगेगा कि जिसका सूर्य अच्छा है कि भाई हाँ, इसकी बात सुननी चाहिए, इसे कुछ आता होगा, ये थोड़ा योग्य व्यक्ति है। हालांकि अभी उसको आपने देखा नहीं है, अभी उसको आपने परखा नहीं है। सूर्य हमारी जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाते हैं, मतलब कि जो आपका सनशाइन है, जो सूर्य जिस भी उसमें है, वो चीज़ें बड़ी आसानी से दिखाई पड़ जाएंगी दूसरे व्यक्ति को। जैसे कि अगर किसी का मेष है तो वो एक्टिव होते हैं, हर चीज़ में शुरुआत करते हैं, उतावले भी होते हैं, हिम्मत बहुत होती है, दोस्तों के दोस्त होते हैं, गुस्सा उनको कभी कभी आ जाता है, सलाह देते हैं दूसरों को। तो इस तरह से वो जो बातें होंगी बड़ी आसानी से दिख जाएंगी कि हाँ भाई ये मेष सूर्य है इनका। उसमें फिर नक्षत्र भी हैं, 27 नक्षत्र हैं उसके अकॉर्डिंग। पर सूर्य मतलब जो चीज़ें दिख जाती हैं आसानी से, वो सूर्य दिखाता है। सूर्य का पोजीशन आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट दिखाता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, जो दिखाई पड़ता है, रोशनी की तरह बाहर आता है। चंद्रमा आपके अंदर का है, आपका मन, आपकी जो बातें आपको धीरे, जो सिर्फ आप ज़्यादा जानते हैं या फिर धीरे धीरे लोग आपको जान पाएंगे। पर सूर्य आपका वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसी वजह से वो पहले भाव को दिखाते हैं। जब किसी भी ग्रह को समझना हो तो उसका वो किस कुंडली में किस भाव का स्वामी है, कहाँ पर एग्जॉल्टेड होता है, कहाँ पर डेबिलिटेड होता है, किन भाव का सिग्निफिकेटर है या कारक है, उससे उसके बारे में काफ़ी पता चल जाता है। तो अगर हम सूर्य को देखें तो पहले भाव के सिग्निफिकेटर हैं वो पहले भाव के, 10वें भाव में वो दिग्बाला प्राप्त करते हैं, और 10वें भाव में दिग्बाला प्राप्त करते हैं। 9वें भाव में भी वो सिग्निफिकेटर हैं और 10वें के भी सिग्निफिकेटर हैं। और लियो जो 5वां भाव है उसके तो वो स्वामी ही हैं। तो एक तरह से जो सूर्य हैं वो क्रिएटर हैं, हमको बनाने वाले सूर्य ही हैं। इसी वजह से 5वां भाव जो क्रिएशन का है, जो बच्चों का है, वो सूर्य का है, हम उनके बच्चे हैं, इस तरह से है। तो सूर्य उसके स्वामी हैं। हमारे जो क्रिएटर है वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि क्रिएशन हो। हमारा भी क्रिएशन में सूर्य का बड़ा हाथ है। पृथ्वी पर जो भी क्रिएशन है, जो भी जीव हैं, जो भी जीवन है, उसमें सब में सूर्य ही उसके जिम्मेदार हैं, वही क्रिएटर भी हैं उसके। इसीलिए ग्रंथों में सूर्य को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया है, सूर्य नारायण कहा गया है। सूर्य की पूजा, सूर्य नमस्कार, सूर्य क्रिया, बहुत सारी योगा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शक्ति को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों को दिखाते भी हैं सूर्य।
हमारा एनर्जी लेवल, हमारा उत्साह, हमारे लक्ष्य पर पहुंचने की क्षमता और ताकत, हमारे अंदर कि भाई ऊपर जाना है, कुछ बनना है ज़िंदगी में, ये सूर्य से आता है। फिर वो जिस घर में आएंगे उसके अकॉर्डिंग एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हम बात करेंगे ओवरऑल सूर्य क्या दिखाते हैं। हमारे जीवन में जो बड़े हैं, बॉस हुए, हमारे पिताजी हुए, हमारे ऑफिस में जो मेन हुआ, हमारे देश में जो गवर्नमेंट का भाई प्राइम मिनिस्टर हुए, राष्ट्रपति हुए, किसी भी ऑफिस का जो मेन व्यक्ति होता है वो उसका सूर्य होता है, उस कंपनी का सूर्य होता है, उस जगह का सूर्य होता है। तो घर में सूर्य पिताजी को दिखाते हैं, माताजी चंद्रमा को दिखाती हैं। और इसी तरह से देश में सूर्य प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसी तरह आर्मी में से सूर्य हुए तो आर्मी के चीफ हो गए, जो सबसे मेन, जो सबसे हेड होता है वो सूर्य होते हैं। पर वास्तव में सूर्य जो हैं ईश्वर के प्रतीक हैं, ईश्वर के प्रतीक हैं। जो 12 की 12 राशियां हैं, 12 की 12 राशियां वो एक्चुअली सूर्य के द्वारा ही रचित हैं। इसी वजह से ये जो 12 राशियां हैं वो उनको आप समझिए कि वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं 12 जगह, माता और पिता, और क्रिएशन होती है, क्रिएशन होती है हमारी आपकी, और बाकी जो ग्रह हैं वो भी अपना उसमें पार्ट देते हैं अकॉर्डिंग। जब मनुष्य योनि का जन्म हुआ है तो उसमें नॉलेज ज़्यादा आती है, मरकरी, गुरु। पर सूर्य और चंद्रमा जो है माता पिता है की तरह हैं हमारे, जिनसे जीवन आता है, लाइफ आती है। 12 राशियों में सूर्य और माता चंद्रमा उनके जो सिंबॉलिक है, उनका मिलना 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं भगवान शिव के, उनको दिखाता है। इसीलिए सूर्य की तुलना भगवान शिव से भी की गई है। बहुत जो क्लासिकल जो है उनमें शिव और सूर्य, एक तरफ तो शिव जी से बहुत ज़्यादा तुलना की गई है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम से। राम से इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के प्रतीक हैं। 9वें भाव के सिग्निफिकेटर हैं जो धर्म का है। 3 धर्म त्रिकोण हैं, पहला, 5वां और 9वां, तीनों में सूर्य हैं। पहले के सिग्निफिकेटर हैं, 5वें के मालिक हैं, 9वें के सिग्निफिकेटर हैं, और 10वें के भी सिग्निफिकेटर हैं। 10वें में वो हमारे कैरियर स्टेटस, प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। तो एक तरह से धर्म को दिखाते हैं और धर्मपूर्ण कर्म को दिखाते हैं। तीनों के तीनों धर्म त्रिकोण और एक सबसे श्रेष्ठ कर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 में से जो कर्म के जो त्रिकोण हैं उनमें से जो केंद्र हैं 1, 4, 7, 10 में से 10वां उनका तो धर्म, और धर्म के धर्मपूर्ण कर्म को सूर्य दिखाते हैं। सूर्य और भी दिखाते हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर आप सूर्य की होरा में पैदा हुए हैं। सूर्य की होरा में आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्य आपके लिए और लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो अगर आपका जन्म किसी भी जोडियाक में हुआ है, अगर वो सम है, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में है, और आप पहले 15 डिग्री में हुए हैं तो आप चंद्रमा के होरा में हुए हैं। अगर 15 के बाद की डिग्री में हुए हैं तो आप सूर्य की होरा में हुए हैं। अगर आपका जन्म विषम, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें हुआ है और आप पहले 15 डिग्री में हुए हैं तो आप सूर्य की होरा में पैदा हुए हैं। तब सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप सूर्य की होरा में हुए हैं। इसी तरह आप अपने होरा चार्ट में देख सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा ग्रह हो सूर्य के होरा में है तो सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी लोगों के चार्ट में सूर्य के होरा में ज़्यादा ग्रह होते हैं वो लोग अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से ऊपर जाते हैं। उनको चीज़ें करी कराई नहीं मिलती हैं पर उनमें क्षमता बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है और मेहनत करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस दुनिया में अपना नाम करते हैं। कर्म ज़्यादा करना होता है उन्हें, अगर उनको आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, और उनके अंदर ये होता भी है कि भाई आगे, जो सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं उनके अंदर ये होता भी है कि आगे जाना है तो मेहनत करके आगे जाना है। तो ये होता है सूर्य की स्टोरी। सूर्य के 3 नक्षत्र भी हैं। पहला कृतिका है, कृतिका आया, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा। कृतिका वाला जो सूर्य है वो क्रिटिकल लोग होते हैं। कृतिका का जो नक्षत्र है क्रिटिकल, गलतियां निकालने वाला होता है, पर बहुत ही योग्य व्यक्ति पैदा होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, हाईएस्ट पोजीशन तक कृतिका के लोग जाते हैं। उत्तरा जो फाल्गुनी है वो भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। यहाँ
इसके लोगों से मिलकर रहना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, कार्य में बहुत बिजी हो जाते हैं, कभी कभी तो अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं। पर उत्तरा फाल्गुनी वाले जो लोग हैं उनको शादी के बाद भाग्य साथ देता है और बहुत अच्छा नक्षत्र है। उत्तरा आषाढ़ा तो अल्टीमेट विक्ट्री को दिखाता है। इसमें आपके मतलब कि व्यक्ति मेहनत करता है, धर्म के रास्ते पर चल के आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ता ही है। और अल्टीमेट विक्ट्री का मतलब है कि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है पर बाद में बड़ी विक्ट्री जो बाद में कहीं जाती नहीं है। इस तरह की विक्ट्री को सूर्य के 3 नक्षत्र दिखाते हैं। सूर्य पिता को दिखाते हैं, इसके बारे में हमने बात की ही। सूर्य इसके अलावा आपकी कुंडली में कहीं पर भी हों, आपके हेल्थ को दिखाते हैं, धर्म को दिखाते हैं। तो ये था छोटा सा आपका सूर्य के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसे यहीं समाप्त करूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।